नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप सभी। अभी केजरीवाल जी जो कि कल बेल के द्वारा जेल से निकल गए, सभी केजरीवाल जी के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत जश्न मनाया है, काफ़ी खुश दिखाई दिए थे। जब हम भी वहाँ पे गए थे तो काफ़ी खुश दिखाई दिए थे। लेकिन अब बीजेपी एक चीज़ पर हंस भी रही है कि आखिर केजरीवाल जी जेल से बाहर तो आ गए, लेकिन वो सच में ही मुख्यमंत्री बन गए या फिर ऐसे ही वो मजाक कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो काम होता है वो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जिस प्रकार से ऑर्डर आए हैं, ना वो किसी चीज़ पे सिग्नेचर कर सकते, ना किसी दलीय बैठक में जा सकते, मतलब कोई भी मुख्यमंत्री वाला काम नहीं कर सकते। इसी पर हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार सिंह। सर, क्या कहेंगे, केजरीवाल जी बाहर तो आ गए, खुशी भी है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री निकल गया, क्योंकि कई सारे काम अटके हुए थे, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री निकला है तो काम भी तो उस प्रकार से करे, उस पर तो रोक लगा दी। केजरीवाल ने खुद ही तिहाड़ के हर कैदी को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तुम भी अपने पद पे रह सकते हो, जैसे मैं मुख्यमंत्री रहा। तो एक गलत परिपाटी शुरू किया और इसमें भारतीय जनता पार्टी की ये गलती रही कि उसको बर्खास्त करने से ये डरते रहे। अच्छा। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो उसको बर्खास्त कर सके, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए के घोटाले का, रिश्वत लेने का, रिश्वत लेकर के दारू के लाइसेंस बांटने का, दारू कंपनियों के आगे लेट करके दिल्ली के भविष्य को चौपट करने का, दिल्ली के बच्चों और परिवारों को नष्ट करने का काम किया जिसने। अच्छा, वो बताइए, आप कह रहे हैं दूसरी चीज, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बड़े प्यार से एक बच्चे के जैसे मासूमियत के साथ बेल दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस में ये बोलने की हिम्मत नहीं थी कि इस मामले को 1 महीने के अंदर सुनवाई हो, ट्रायल कोर्ट से फैसले हो, और अगर अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं तो उनके मुख्यमंत्री पद के साथ साथ विधायकी का पद और तमाम लोगों को उनके पदों से मुक्त करके दिल्ली राज्य को स्वच्छ राज्य के रूप में एक निर्णायक न्याय प्रणाली भी स्थापित करने की जरूरत है। अच्छा, दिल्ली के, सुनिए मेरी बात, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को इस बात को भी नोटिस करने की जरूरत थी कि 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले जिसको कांग्रेस पार्टी ने अंजाम दिया था, उसकी 2024 तक फैसले नहीं आना देश के लिए एक गद्दारीपूर्ण कार्य है, एक बेहद आपत्तिजनक कार्यशैली है, जिससे देश को बर्बाद करने की हर मंसूबे में कोई भी पार्टी, कोई भी अदना सा नेता सफल हो सकता है। अच्छा, आपको यह भी नोट करने की जरूरत है, दिल्ली के दंगे 2020 में हुए, उसमें भी दिल्ली के किसी ट्रायल कोर्ट ने अब तक फैसले नहीं दिए। ऐसी अदालतें, ऐसी जस्टिस देश और समाज के लिए एक खतरा उत्पन्न करने का काम करती हैं। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों को न्याय भी दिल्ली में, राज्य में, देश में एस्टैब्लिश हो, इस पर फोकस करने की जरूरत है, जिस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, राष्ट्र के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी, एक अदने से परिवार और व्यक्ति के लिए भी ये खतरे की घंटी है। और ये न्यायालय से जो खतरे की घंटी बज रही है, वो खतरा किसी राजनीतिक अपराधी से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। आप दिल्ली में 5 बड़े पदवीधारी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, दिल्ली के गवर्नर, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इन 5 लोगों से पूछ लीजिए कि एक जस्टिस का नाम, एक अदालत का नाम बता दे जो निर्णायक होकर के देश में न्याय करती हो और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने का साहस रखती हो। एक अदालत, अगर कोई एक अदालत दिल्ली में आज खड़ी हो, जिस ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का ट्रायल हो रहा है, 1 महीने के अंदर फैसला हो, मैं कहता हूं, मैं केजरीवाल के चरणों को अपने माथे पर लगा लूंगा, वो बरी हो जाएंगे। तो इतना बड़ा फैसला? हाँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपके देश में, आपके राज्य में, आपके प्रधानमंत्री, आपके भारत सरकार, आपकी दिल्ली सरकार ने, आपके राज्यपाल ने, आपके राष्ट्रपति ने ऐसी कोई जस्टिस, जुडिशरी अदालत पैदा ही नहीं की है, बनाई ही नहीं है। तो ऐसे अपराधियों को न्याय कैसे मिलेगा और देश की जनता के साथ, समाज के साथ आप न्याय कैसे करेंगे? अच्छा, आपसे एक प्रश्न है, आपने कहा था अभी बीच में राष्ट्रपति का नाम लिया था, अगर केजरीवाल जी यहाँ से अभी नहीं निकलते, जमानत पर नहीं निकलते, तो इससे आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता? दिल्ली में उसी दिन राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए था जिस दिन अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में रह करके इस्तीफा देने का काम नहीं कर रहे थे। ये साहस देश की राजधानी में, देश के केंद्र सरकार में सत्ता में बैठे लोगों के अंदर होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन तो बहुत बड़ा शासन है ना, इस पर तो वार्तालाप होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ा नहीं लगा दे कहीं पे भी। एक भ्रष्टाचारी, एक गुंडा, एक रेपिस्ट, अगर यही रेप का आरोप होता, अरविंद केजरीवाल जेल में जाते, तब भी वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहते। 100 करोड़ का घोटाला, सुनिए, 100 करोड़ का घोटाला, मात्र 5 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली में दंगे करवाए गए थे। 5 करोड़ या 2 करोड़ की लागत लगी थी, जिसमें 56 लोगों की लाशें बिछ गई थी। यही दिल्ली में, यही नहीं कि पार्टी के पार्षद शामिल था,
अरविंद केजरीवाल का ये तो 100 करोड़ से ऊपर की रिश्वत का मामला है। ये जहां चाहे दंगा करा दे, जहां चाहे जिसको मड मिट्टी में मिला दे। और भारत की अदालत, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिर्फ जमानत पे खेलते रह जाएंगे। कभी तारीख पर फैसला नहीं आएगा, कभी न्याय नहीं होगा। मैं पूछ रहा हूं ना, दिल्ली में 2010 के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से लेकर ट्रायल कोर्ट के जस्टिस और अदालतें कौन सी थीसिस लिख रही है, बताए इस देश को, इस देश की जनता को बताए। और उनके न्याय से क्या मिलेगा इस देश की जनता को? अरे सीबीआई, ईडी की फोटोकॉपी के पैसे भी ये अदालतें वसूल करके इस देश को वापस नहीं ला पाई। ऐसी अदालतें, ऐसी जस्टिस, ऐसी जुडिशरी से हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, दिल्ली के राज्यपाल अपना राज्य चला रहे हैं। और क्या कहेंगे आप? देश का जो मतलब गृह मंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है, और जो भी आप नाम ले रहे हैं, वो तो कहता है हमारे देश का न्याय व्यवस्था सबसे अच्छा दे। अब हाँ, तो 2010 के घोटाले की फाइलें अब तक तारीख पर तारीख क्यों पड़ रही है? न्याय क्यों नहीं हुआ? अगर न्याय हुआ होता तो इस देश की एक एक जनता के भाग्य की तकदीर को बदलने का साहस भी पैदा होता। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे नए घोटालेबाजों का दर्शन ही ये राज्य ना करता, उनकी हिम्मत ही ना होती। वो कार्य प्रणाली कैसे, उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि जब दशकों तक फैसले नहीं आएंगे घोटालेबाजों के, तो कोई भी घोटाला करेगा। तो क्या आप चाहते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाता दिल्ली में? अरे जो लगा ही नहीं उस पर बात करके क्या फायदा? अब तो उसके दुष्परिणाम भोगो, हो रही थी ना। अब तो उसके दुष्परिणाम भोगो। हर तिहाड़ी बोलेगा कि मैं अपने पद पर रहूंगा, अपनी निष्ठा पे रहूंगा, अपनी सैलरी लूंगा। और जैसे अरविंद केजरीवाल को पूरा मुख्यमंत्री का दायित्व, पद, पदवी सब कुछ हासिल थी, वैसे मेरा भी हक है, क्योंकि मैं भी एक आम नागरिक हूँ। मेरे भी नागरिक वैसे ही रक्षा हितों की होनी चाहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल के हितों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक दिल्ली के एलजी ने करी है, देश के प्रधानमंत्री ने करी है सेवा। वैसी सेवा आम आदमी की भी होनी चाहिए। उसे भी तिहाड़ में बैठ करके, मतलब इसमें तो एक ही कहावत है, जैसे अगर कोई व्यक्ति गलत दवाई ले ले तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, वैसे दिल्ली की जनता ने गलत चीज चुन ली है, इसका साइड इफेक्ट भुगतेंगे। बिल्कुल भुगतेंगे। जब समय पर आपने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया तो बाद में तो वो एक परिपाटी बन गई ना। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी जेलों में बैठ करके 6-6 महीने, फिर 6 महीने बाद सारे चार्जशीट फाइल होने के बाद तो सबको तिहाड़ से बाहर आना है, सबको जेलों से बाहर आना है, सब फिर मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाएंगे। ये परिपाटी शुरू करने वाले लोग दोषी हैं, समाज के, देश के, राज्य के। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मतलब अच्छी खबर मिली है, निकलने की बाहर की खबर मिली है, तो इस वजह से मिली होगी ना, क्योंकि उनकी वजह से कई काम रुक भी तो रहे। जब पाँच तरीके के किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा दो, तुम फाइल नहीं देखोगे, तुम सेक्रेटरीट नहीं जाओगे, तुम हो अपने कार्यालय नहीं जाओगे, है ना, तुम सिग्नेचर नहीं करोगे, तुम अपने बारे में किसी से बोलोगे नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में तुम किसी से सब संपर्क, किसी भ्रष्टाचारी से मिलोगे नहीं, और उसके बाद तुम्हारे पास खाना बना करके क्या भाभी जी को खिलाने के लिए छोड़ा है अरविंद केजरीवाल को? हैं? अच्छा जी, किस लिए छोड़ा है? खाना बना के खिलाने के लिए छोड़ा है, और 2-4 कमेंट मारने के लिए पब्लिक मीटिंग्स में। इसके अलावा और क्या करेंगे वो? लेकिन समाज को फर्क पड़ता है इससे कि आपका नेता कैसा है, आप किस नेता को फॉलो कर। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो भी तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लो ना, जिसमें ये बोला गया कि सीबीआई तोता है, जो 11 साल पहले खुद प्रधानमंत्री ने बोला था, तो सेम सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट कर दिया है। दूसरी बात है कि इतनी सीबीआई को क्या जल्दी पड़ गई थी कि अचानक वहाँ से ईडी से जमानत मिलती है तो उसको गिरफ्तार कर लो। ये सारी टिप्पणियां भी तो की गई है ना, इसके बारे में भी तो चर्चा होनी चाहिए। और परिपाटी क्या है? एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप जेल में डाल देते हो, ये परिपाटी तैयार की गई है, या ये परिपाटी तैयार की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने तो जमानत पहले भी दी है बहुत से लोगों को, लेकिन ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल के अंदर डालने की परिपाटी तो खुद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है ना, उसके बारे में भी आप डिस्कस करो। क्या कहेंगे सर आरोप के ऊपर? जब आप घोटाला करेंगे सिटिंग चीफ मिनिस्टर होकर के, घोटाला साबित भी होना चाहिए ना। घोटाला करेंगे तो घोटाला करने के चक्कर में ये थोड़ी होता है कि मैं किसी को जेल में डाल दूंगा, घोटाला साबित भी तो करोगे। 8.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत किस लिए दिया है? कि घोटाला साबित नहीं हो पा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। 8.5 साल से तुम्हारे भैया की सरकार है, 8.5 साल से तुम्हारे भैया की सरकार है। एक अदालत, एक जस्टिस, 9 साल से सरकार है। एक व्यक्ति को तुमने तैयार किया जो तुम्हारे लिए न्याय कर दे 1 महीने के अंदर, या देश के प्रधानमंत्री तीसरा टर्म पूरा कर रहे हैं,
एक कोर्ट, एक जस्टिस, एक जुडिशरी तैयार किया जो समय से न्याय कर दे आपके भैया के साथ। ये देखिए, ये सब वही इसी तरह से चल रहा है जैसे पहले। आज की तारीख में किसको टारगेट किया जा रहा है? जो विपक्ष में है, उसको टारगेट करने के लिए कानून बड़े सख्त दिखाए जा रहे हैं कि भाई पीएमएलए एक्ट के अंदर आपको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन कौन सा जो सरकार के अंदर बैठ के भ्रष्टाचार कर रहा है, उसकी तरफ तो जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो देख भी नहीं रही है। वो तो भ्रष्टाचार करते चले जाएं, उनको सारी छूट है। लेकिन कोई विपक्ष में कोई कुछ बात आ जाए सामने, बेशक झूठा भी हो, उठा के 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए जेल में डाल दो, कोई पूछने वाला नहीं है। और जमानत कौन देगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देगा। नीचे वाली कोर्ट जमानत भी देने को तैयार नहीं है। यहां तक सीबीआई बोल रही है कि भाई हाई कोर्ट की जो मोरल है वो गिर जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो। ये तो उनकी दलीलें हैं। अब आप इनसे बात कर लीजिए। आप इनसे पूछिए जब 2010 के मामले की फाइलें इसी दिल्ली की अदालतों के जस्टिसों की कोर्टों में आज भी तारीखों पे तारीख पड़ रही है और धूल फाक रही है, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, तो मैं पूछ यही तो रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, दिल्ली का गवर्नर, दिल्ली का मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति बताए एक जस्टिस जुडिशरी उनके पास है क्या जो समयबद्ध सीमा में न्याय कर सके? अगर न्याय नहीं करेगी तो एक नया केजरीवाल आपको मिलेगा, एक नया अरविंद केजरीवाल आपको दोबारा मिलेगा, एक मनीष सिसोदिया मिलेगा, एक संजय सिंह मिलेगा जो घोटाले करने के बाद तिहाड़ से जब बड़ी बड़ी शर्तों पे जमानत लेके आएंगे, बोलेंगे सत्य की जीत हुई। कॉमनवेल्थ गेम वाले भी यही बोल रहे होंगे सत्य की जीत हुई, हमने तो जमानत हमें मिल गई है। जो घोटालेबाज जमानत पर आते हैं वो कहते हैं सत्य की जीत हुई। अगर प्रकार से बीइंग ए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल बताएं उनके राज्य में एक अदालत है क्या जो उनको 1 महीने के अंदर न्याय दे सके या किसी नागरिक को दे सके? है क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं बनाई? 10 साल तक सत्ता में बैठे रहे, मुख्यमंत्री बने रहे, क्यों नहीं पहल की इसके लिए? क्यों नहीं काम किया आपने? देश के प्रधानमंत्री बताएं कि आज अरविंद केजरीवाल को सज़ा देने वाली एक कोर्ट, एक जस्टिस, एक जुडिशरी है क्या देश में जो समयबद्ध सीमा में न्याय कर देगी, अरविंद केजरीवाल बरी कर देगी और देश की जनता मान लेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, या जो घोटाला किया उसको रिकवरी करके देश की जनता को लौटा देगी, जिससे देश की जनता मान लेगी कि देश में न्याय है, राज्य में न्याय है। अच्छा, केवल वो जो कहते हैं कि मैं भारत देश का बेटा हूँ, दिल्ली की जनता ने मेरे को चुन करके दिल्ली में बैठाया है, और ये सब विपक्ष गलत आरोप लगा रहे हैं। बाकी बेटे तो हरामी है ना, खाली भारत के बेटे वही हैं। पूरी बात देखिए, ये सब चलता है, ये आज़ादी के समय से चलता आ रहा है कि एक नेता है, उसके पीछे विपक्षी नेता है, वो नेता, वो सब तो नेताओं का काम है, उस पर हम नहीं उलझ रहे। लेकिन हम सीधा सवाल ये करना चाह रहे हैं, तुम्हारे अंदर दिमाग के नाम की चीज़ नहीं, आगे नहीं, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं। ऐसा क्यों? एक नेता है, दूसरे पे आरोप लगा रहा है, 70,000 करोड़ के घोटाले का केस पे जाके नेता तारीख पे तारीख दे रहा है, वही तारीख लेकर के विपक्षी अब घूम रहा है। यही कहना चाहते हो ना? अरे कोर्टों का काम है समयबद्ध सीमा में न्याय देना, पुलिस का काम केवल नहीं भ्रष्टाचार को रोकना। अदालतें काम नहीं करेंगे, जस्टिस काम नहीं करेगा, जुडिशरी काम नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस न्याय नहीं करेंगे, ट्रायल कोर्टें न्याय नहीं करेंगी, तो न्याय किसको मिलेगा? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब 10 साल तक मुकदमा लड़ेंगे, 10 साल तक मुकदमा लड़ेंगे, 3-4 राज्यों में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखेंगे। तो समयबद्ध सीमा में न्याय होना बेहद जरूरी है। हाँ जी, बोलिए। मूर्ख किसे बना रहे हैं भाई? ये किसे बना रहे हो? बताइए। किसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं? ये कि आप बताइए ना, किसे समझ रहे हैं? यहाँ भारत के प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी जी लेते हैं और उत्सव ये मनाते हैं, आतिशबाजियाँ ये विपक्ष वाले चलाते हैं, मिठाई ये बांटते हैं कि हमारी जीत होगी। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ? मिठाई ये बांटते हैं, आतिशबाजी ये चलाते हैं कि हमारी जीत होगी, प्रधानमंत्री दूसरा बन जाता है। तो ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं, पब्लिक को गुमराह करने की कोशिशें हैं ये। तो ऐसा कुछ नहीं, केजरीवाल मुक्त नहीं हुआ, उन्हीं आरोपों से बंधा हुआ है, बेल पे छूटा है, रेल में नहीं आया अभी। जाना पड़ सकता है, ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। अगर सीध होते हैं तो जेल जाएगा। जो असली जेल अपराधी की होती है ना, वो अभी बाकी है। अभी जब फैसला कोर्ट से आएगा फाइनली, तब जेल होगी अरविंद केजरीवाल को, तब वो बेल नहीं देगी सुप्रीम कोर्ट जब तक उनका मामला क्लियर नहीं हो जाएगा। अभी तो यही मैं कह रहा हूँ, देश में, राज्य में एक भी अदालत, फॉर एग्जाम्पल 2010 का कॉमनवेल्थ का गेम का घोटाला, उसी टाइम पे राहुल गांधी पे 5,000 करोड़ का घोटाले का केस चला, उसके बाद दिल्ली में दंगा हुआ, उसका भी कोई न्याय अब तक नहीं आया। भाई, जब तुम्हारे देश में, तुम्हारे राज्य में, राजधानी में कोई ऐसा जस्टिस, कोई ऐसी अदालत, कोई ऐसा कोर्ट, कोई ऐसा महकमा है ही नहीं जो न्याय कर सके,
तो जनता को न्याय कहाँ से मिलेगा? और अरविंद केजरीवाल को न्याय कहाँ से मिलेगा? वो कहाँ से बरी हो जाएंगे और कहाँ से अपराधी हो जाएंगे? कहाँ से उनको आप जेल भेज देंगे? देयर इज। और ये काम अगर भारत के प्रधानमंत्री में दम नहीं है, भारत के सांसदों में दम नहीं, तो मैं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है ये कि मैं ऐसी अदालत, ऐसे कोर्ट, ऐसे जस्टिसों का निर्माण करूं और इन तमाम अदालतों को बुलडोजर चलवा के सम करवा दूं, जहां न्याय हो, नीतियों का पालन हो और समयबद्ध सीमा में लोगों को न्याय मिले। देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, इस पे एक प्रश्न भी उठता है। अभी केजरीवाल जी निकल गए, इससे पहले भी केजरीवाल जी निकले थे जब लोग, अरे इससे पहले जब लोकसभा चुनाव था, चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। तो क्या फिर से वही कारण है चुनाव प्रचार के लिए निकलने? सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदालतें एक मंत्री को, विधायक को, मुख्यमंत्री को प्रचार प्रसार के लिए छोड़ देती हैं। तो जो तमाम अन्य कैदी हैं, सुनो एक सेकंड, अगर कोर्ट इन्हें बेल दे दे, इनकी सुन ले, तो कोर्ट सच्चाई की जीत हो रही, और नहीं तो कोर्ट मोदी जी की बिकी हुई कोर्ट। अच्छा, ये इनकी स्थिति है। अच्छा, तो आज इनके गठबंधन वाले लोग कश्मीर जाकर के कहते हैं कि 370 और 35 से हम सत्ता में आए तो दोबारा जीवित कर देंगे। दोबारा पाकिस्तान जो आतंकवाद संगठन एक देश है, उससे वो हमारा खून का रिश्ता, हम उनसे दोस्ती निभाएंगे। और सुनो अभी वाशिंगटन में जाके राहुल गांधी जी ने बयान दिया था, उन बयानों को किनके खिलाफ, किनके विरुद्ध में दिया था कि सरदारों की पगड़ी और कड़ा सुरक्षित नहीं है, इस तरीके का कुछ बोलो। सुन तो लो, सुरक्षित नहीं है। उसका सपोर्ट कौन कर रहा? एक आतंकवादी पन्नू उनका राहुल गांधी ने ठीक किया। अब बता, जिनके सपोर्टर एक आतंकवादी हो तो वे देश के हित में क्या काम करेंगे, ये बताओ। जिनकी सोच एक आतंकवादी की हो कि हम 370 फिर दोबारा लागू कर देंगे, तो वे तो एक आतंकवाद फिर से कश्मीर में लागू करने की बात कर रहे। तो उनकी सोच ऐसी है। और रही इसकी केजरीवाल की बात, अरे 63 से ज़्यादा मौतें होगी यहाँ बरसात में। अच्छा, कौन है जिम्मेदार उसका? बिल्कुल, कौन देगा जवाब उसे? है तेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी, वो 52 करोड़ रुपए का तूने अपना बंगला कैसे बना लिया भाई? कहाँ से आ गया वो? आसमान से टूट गया पैसा। तो ऐसे बहुत सारे, जमुना अभी तक ऐसी की ऐसी है। उसकी फंडिंग भी होगी, उसका बिल पास भी हो गया, उसका पैसा भी रिन्यू हो गया, सारा का सारा, लेकिन वो वैसी हालत। दिल्ली की स्थिति ऐसी की ऐसी। तो यहाँ सारी की सारी स्थिति इनके दिमाग में ये रहती है, तुम अपना ठीक रहा, केंद्र सरकार पर फोड़ो। अगर पानी की किल्लत आती तो केंद्र सरकार नहीं दे रही, अगर पानी ज़्यादा आ जाता तो केंद्र सरकार पेमेंट नहीं कर रही। तो इनके ये तो इतने बड़े झूठे, इतने बड़े फरेबी है, तो इन पर जनता विश्वास नहीं करे। जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये तो बेवकूफ़ के बच्चे हैं, कौन सी बात चल रही। अब फिर दूसरी बात, इतनी खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं आम आदमी पार्टी वालों को और गठबंधन वालों को कि मुक्ति नहीं मिली। अभी चल रहा है, बहुत सारे बेल पे है। वो कहता है अपने आप को देश का बेटा, दिल्ली का बेटा, दिल्ली की जनता ने। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुन। अगर केजरीवाल एक देश का बेटा है, क्या और ये इतनी बड़ी जनता 140 करोड़ की, ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? वे पड़ोसी देश की है, या फिर उनको क्या समझ रहा है? तो उन बाकी को सुनो, 140 करोड़ जनता को ये गाली देने का काम कर रहा, अपमान करने का काम कर रहा। क्या सोच है इनकी? तो जिनकी इतनी गंदी सोच, सुनो, उस मुख्यमंत्री को क्या कहा जा सकता है जो कि एक महिला को अपने घर में लाके उसको पिटवाए, पालीवाल को, स्वाति मालीवाल को पिटवाया था, केस इनके ऊपर है, तो कैसे मुक्त हो गए? अभी कहाँ, अभी तो बफंडर जुड़ा हुआ है इनकी, कहें खुशियाँ मना रहे। ये तो वही हिसाब मैंने अभी बताया था कि शपथ लेते हैं मोदी जी, आतिशबाजी ये चला कर हमारी जीत होगी। अरे क्या है, मूर्ख बना रहे जनता को। तो ये तो मूर्खों का भंडार है विपक्ष दल सारा का सारा। तो इनको जनता जानती है कौन क्या कर सकता है। आज थोड़ा सा इनके गठबंधन की थोड़ी सीट यूपी में बढ़ जाती है भाई साहब, हम बलात्कारों के लाइन लग जाती है, और कोई इनका विपक्ष का प्रतिनिधि सांसद होता है तो कोई पार्टी का नेता होता है। सारा का सारा, सुनो एक मिनट, सारा का सारा एक ही समुदाय को टारगेट करता है। किनको? दलित को, जिनको उनके अपने साथ लिया संविधान दिखा करके, उन्हीं को सारा शोषण उन्हीं का किया, दूसरे का तो किसी का नहीं आया। तो ये सोचने वाली बात है, जिसको अपने साथ लेकर चलेंगे उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। अब ये और उनके प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे, मुंह पे टेप लगा लेंगे, बोलेंगे नहीं क्या हो रहा, चुप्पी, वही तो कह रहा हूँ, टेप लगा देंगे मुंह पे, बोल लेंगे नहीं। लेकिन जब कोई वैसी बातें आएगी
कश्मीर की, हरियाणा की, सारे सीना खोल खोल के बोल लेंगे हाँ हमने ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। आज जिनका समर्थन एक आतंकवादी कर सके तो इससे बड़ी भाई इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि जो कि ये नहीं सोच रहे कि जंग की जनता को हम बहका लेंगे फिर दोबारा से। तो जनता भी समझदार है भाई साहब, जो एक आतंकवाद का खुल के सपोर्ट कर रहा हो तो उसके साथ में वे जाएंगे जिनका व्यवहार उनके जैसा है। बाकी जो राष्ट्रभक्त है, देश के साथ है, अपने परिवार की इज्जत आबरू को जानते हैं, वे ऐसे लोगों से बहुत दूर रहेंगे। वोट की जगह बूट मारेंगे आने वाले समय में। अभी देख लेना, अभी इसी इलेक्शन में वोट पे सर आप अब फिर दूसरी बात बताओ, अभी ये हरियाणा को लेकर चल रही है। हरियाणा वो राज्य है जिसने अपनी पूरी सेवा इस देश के हित में लगा दी। सबसे ज़्यादा जवान हरियाणा के शहीद होते हैं। क्या उनके परिवार के इन जोन से ये कह रहे 370 हम लागू कर देंगे, उनके साथ खड़े हो जाएंगे, उन आतंकवाद के साथ खड़े हो जाएंगे या उनकी सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। फिर दूसरी बात, जो आज वर्तमान में जो लोग, जो वहाँ के जवान इस देश की सेवा में खड़े और लगे हुए हैं, क्या उनके परिवार और वे इनका सहयोग देंगे? वे इस देश का सहयोग देंगे, जो इस देश की सुरक्षा का काम कर रहा उसका सहयोग देंगे। तो ये तो जनता के बीच में अलूल जलूल बोलना है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है, चोरी का सामान भरना है, उसमें ग्राहक कोई होना नहीं। ग्राहक वही हैं पड़ोसी देश वाले। अच्छा सर, आपसे अंतिम सवाल एक है मेरा, जो केजरीवाल कहता है बेटा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, वहीं दूसरी तरफ वो अभी जेल से बाहर निकल चुका है, तो उसके घोटालों को उससे क्या देश को लगता है? आप एक चीज़ बताओ, वो वापिस जाएगा जेल? आप एक चीज़ बताओ, कोई किसी का बेटा होता है तो उसकी दवाई, ऑक्सीजन, बेड चुराता है क्या? हैं? नर्सों का भोजन चुराता है क्या? देश का बेटा नर्सों का भोजन चुराता है, लोगों की ऑक्सीजन चुराता है, बेड चुराता है, दवाई चुराता है, हैं? ये सब काम शराब पिलाता है क्या अपने भाइयों को, बेटियों को, बहनों को, परिवार को? ये कोई बेटे का काम है क्या? ऐसा तो नालायक भी पैदा ना हो किसी देश और परिवार में जैसा काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। बेटे की तो बात छोड़ दो। अच्छा जी। नहीं, आप ही बताओ, कोरोना काल से अगर हम 2020 से इसका आकलन करें और आज तक करें तो दिल्ली के दंगों में इसकी पार्टी का आदमी शामिल था, अपने बच्चों को मरवाने का, दंगाइयों का साथ देने वाला। अपना बेटा होता है क्या? और अपने बेटे में अगर इतना पिछवाड़े में दम नहीं हो कि विधानसभा से निकल के भजनपुरा जा सके 7 किलोमीटर दूर, मरते कटते बेटे बेटियों के बीच, तो ऐसा मुख्यमंत्री हो वाला बेटा किसको चाहिए? आप बताओ मुझे। कोरोना में इसने दवाई की चोरी करी पहले, फिर बेड की चोरी करी, फिर ऑक्सीजन की चोरी करी, फिर उसके बाद क्या क्या किया? नर्सों का भोजन, नर्सों को भी कोरोना काल में साला धरना प्रदर्शन करना पड़ा तब उसको भोजन मिला। कौन सी चीज़ हम नहीं जानते हैं? मैं कौन सी हम नहीं जानते? बताओ केजरीवाल की जो उनको बेटा साबित करने के लिए पर्याप्त हो। दिल्ली के दंगों में खुद अरविंद केजरीवाल, उसकी पार्टी शामिल रही और अपने ही बेटों का कत्ल करवाया, 52 लोगों की लाशें गिरी। ऐसा बेटा किसको चाहिए मुझे बता दीजिए आप। बिल्कुल, रोक दो भाई।